अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में देख लिया मेरे मुल्क की सियासत का आज क्या हाल है और आज का क्या बड़ा मसला है, आज का सबसे बड़ा क्या सवाल है। तो आज की सियासत पर बात करने के लिए आज लाइव जामी मैंने ज़हमत दे रखी है 3 इंतहाई मोतबर और सीनियर रहनुमाओं को, तीनों हमारे सियासतदान जिनकी जानिब आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। जनाब इख्तियार वली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जनाब नईम हैदर पंजोथा साहब कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी करते हैं। आप तीनों को खुश आमदीद। मोहतरमा मरियम नवाज़ का जलसा था आज नारोवाल में। आए रोज़ किसी न किसी मनसूबे का इफ्तिताह करती हैं, अवाम से मुखातिब होती हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर भी कैबिनेट से मुखातिब थे, फिर PTI के रहनुमा भी मुखातिब थे, मोहतरमा अलीमा बीबी भी मुखातिब थी। 2-3 चीज़ें समझ आई। एक, आज अलीमा बीबी के तवस्सुस से मालूम हुआ कि खान साहब से उनके अहले खाना के अलावा वकला और सियासतदानों की मुलाकात नहीं हो सकी। तासुर ये देती है PTI क़यादत के क़ायदे तन्हाई में है, वो भी, उनकी अहलिया भी, और मुलाकातों पर दानिस्ता पाबंदी लगाई गई है उनको प्रेशराइज करने। इसमें कितनी हकीकत है? और फिर जो PTI के अंदर फॉबल ब्लॉक की कहानी है, जैसे फवाद चौधरी रिलीज़ कमेटी के नाम से याद कर रहे हैं, फैसल वाडा किसी और नाम से याद कर रहे हैं। फैसल वाडा तो ये भी कहते हैं कि अब मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसा है, ना कोई धरना होगा ना कोई मरना होगा। अलबत्ता PTI ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ऊपर इन्हिसार करते हुए ईद के बाद एक बड़ी तहरीक बर्पा करना चाहती है और कुछ उम्मीदें अमेरिका से भी हैं। तो इस सूरत हाल में अब हाल क्या है, जबकि बैकडोर रवाबित भी ख़त्म हो चुके, मुज़ाकरात की कहानी भी ख़त्म हो चुकी, ताने हैं, इल्ज़ाम हैं, सवाल हैं और जवाब हैं। मैं और आप क्या पूछते हैं, क्या मांगते हैं, आइए अपने रहनुमाओं की जानिब रुख करते हैं। इख्तियार वली खान साहब, आपके कीमती वक्त का ये बताइए कि आज मोहतरमा मरियम फरमा रही थी कि अडाला के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहाँ से सिर्फ ख़त पे ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। ख़त में या उनके जवाब में या सवाल में ऐसा क्या है जिससे उन्हें लगा कि मिन्नतें की जा रही हैं? वो तो अपने मौके पे कायम है, वो तो ना डील करना चाहते हैं ना ढील करना चाहते हैं, तो फिर आपकी क़यादत को क्यों लग रहा है कि वो मिन्नतें कर रहे हैं? देखिए जामी साहब सर, जहाँ तक डील की बात है ना, तो डील अभी तक उनको किसी ने ऑफर की ही नहीं है, वरना वो तो बेचारे कब से तैयार बैठे हैं। अच्छा, गनी खान का बड़ा अच्छा पश्तो का शेर है, मुझे वो याद आ रहा है, आपको तो बिस्मिल्लाह। समझ नहीं आएगी लेकिन पश्तो स्पीकर्स को सबको पता है। नहीं शेर समझ लूंगा। बुढ़ा से खुला कड़शप अब या तोबा तोबा दशके। अच्छा, मैं समझ तोबा हल शराब मुझे शराब दे तपराती। अच्छा, हेलो, कादिर खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें समझ आ गई है। तो अब तक हाँ, कादिर मंदुखेल को पता है नहीं पूछना कि अब आप तर्जमा नहीं पूछना जामी साहब, नहीं पूछना तो मेरा और पंजोथा साहब क्या बनेगा? कादिर मंदुखेल साहब आप इनको फिर तर्जुमा कर दें। ये तो आप दोनों ने अंजुमन सताइशे बामी शुरू कर दी ना। नहीं मैं आप दोनों ने तो अंजुमन सताइशे बामी शुरू कर दी शुरू में। मेरा और पंजोथा साहब क्या बनेगा? उसके अंदर नहीं, उसके अंदर शरबत का जिक्र है, मैं नहीं तर्जुमा करूंगा। अच्छा, शरबत का जिक्र है। शरबत का जिक्र इस वजह से तर्जुमा नहीं करूंगा। मुझे कादिर भाई जरा 2 मिनट मुझे जरा थोड़ा सा बोल लेने। जी प्लीज। ये उनको कोई डील ऑफर नहीं हो रही है, वरना वो तो हर डील के लिए लेने के लिए तैयार है। और उनकी बड़ी, ये अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको बड़ी एक्सपेक्टेशन दिलाई गई थी। अच्छा, कि जी मुझे याद है ये कहते थे कि पता नहीं 6 सितंबर को वो रिलीज हो जाएंगे, अगस्त में रिलीज हो जाएंगे, और पता नहीं कौन सी तारीख को हमारे साथ स्टेज पर बैठे होंगे। वो सारी चीजें गुजर गई, तो फिर कहते हैं जी अब ट्रंप मामा आ गया, रिचर्ड पाजी ने हमारे हक में जो है हकीकी आज़ादी की बातें शुरू कर दी हैं, अब वो छूट जाएगा। ना करते ना ऐसे काम कि आपको जेल ही जाना पड़ जाए, ना जलाते ना जिना हाउस, ना उसका गला घोंटते जिसको रेडियो पाकिस्तान कहते हैं, जहां से पाकिस्तान जिंदाबाद का ऐलान हुआ था पाकिस्तान बनने के बाद। तो ऐसी शरारतें ना करते चोरियां, 190 मिलियन पाउंड की चोरियां, ये 500-600 कनाल की जमीनें जो अपने नामों पे आपने ट्रांसफर कराई हैं, और बातें करते हैं जो कि बहुत बड़े पेशे इमाम बनते हैं, बहुत बड़े हाजी साहब बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको कोई वक्त तो आता है ना कि फिर आपको भुगतना भी पड़ता है। अब सारी उम्र जो है तो जनरल बाजवा साहब तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, जनरल फैज थे, जनरल जहीर था, जनरल पाशा था, तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। बाकी तो बंदा खुद जरा होश के नाखून ले लेता है। कल तक आप कहते थे कि फौज का जो चीफ होता है, आर्मी चीफ, वो फौज का बाप होता है। आजकल आप उसको कितनी गालियां देते हैं, आपकी कोई एक बात एक जगह पे रुकती ही नहीं है। और
2018 में जो आपको वजीर आजम बनाया गया था, तो आप कोई सच्ची मुच्ची के वजीर आजम थे। पराया मैंडेट, हमारा मैंडेट लेकर आपको दिया गया। 70 टिकट होल्डर हमारे, उनको उनके टिकट वापस कराए गए। नहीं आप, अच्छा वो तब अगर वो सच्चे मैंडेट वाले पीएम नहीं थे, तो अब वाले पीएम क्या सच्चे मैंडेट वाले हैं? इनसे बहुत बेहतर है। अच्छा चलिए, बहुत बेहतर। अच्छा आपने वो शेर का तर्जुमा मैं अब कादिर साहब से करवाऊं या आपसे करवाऊं? मैंने नईम साहब के पास जाना है। वो शेर का तर्जुमा मेरे ख्याल में कादिर मंदुखेल मुझसे ज्यादा बेहतर। मैं नईम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि तमाम उनकी जो दलाइल हैं वो आपको मुखातिब करने के लिए मैं आपको माइक देता हूं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो चूंकि शेर से आगाज़ हुआ है प्रोग्राम का, तो कादिर खान मंदुखेल साहब पुराने सियासतदान है, संजीदा सियासतदान है, उम्मीद है कि वो ऐसा तर्जुमा कर देंगे जो ऑनर करने के काबिल हो। मंदुखेल साहब हमें समझाइए, गनी खान साहब क्या फरमा रहे हैं इस शेर में, और ये यहाँ कैसे सादर आता है शेर? नहीं, मैंने जिक्र किया ना, आपसे अर्ज किया ना कि वो उसमें शरबत का जिक्र है, इस वजह से मैं तर्जमा नहीं करूंगा। अच्छा। शेर बुरा नहीं है, अच्छा। चूंकि शरबत का जिक्र है, आपके चैनल जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप शरबत का लफ्ज यूज करके तर्जुमा कर लेना। मैं एक जुमला और कहूंगा। नहीं, मैं दूसरा मिसाल देता हूं जो इख्तियार वली साहब ने बात की है। हाँ। पश्तो में एक कहावत है, उसका तर्जमा यूं है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? अच्छा, यानी जनरल बाजवा ने, जनरल फैज दिया, जनरलों ने इनको खड़ा कर दिया है, तो नमाज तो खान साहब ने खुद पढ़ना था। तो वो कहावत में यूं आपको मिसाल देता हूं कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा मुझे? अच्छा, मैं अब उस शेर को कुछ समझने में कामयाब हुआ हूं इस मिसाल के बाद। नहीं महेंद्र पंजोथा साहब, फिर नमाज कौन पढ़ेगा सर? बहुत शुक्रिया। बात यह है ना कि इमरान खान साहब ने डील करनी होती, झुकना होता, लेटना होता, या डील करके बाहर भागना होता, तो आपके सामने है कि वो आज जेल में ना होता, उसके ऊपर गोलियां ना चलाई जाती, भला जाता, इलेक्शन में धांधली ना करनी पड़ती, 9 मई ना करवाना पड़ता, 26 वाला साना ना करना पड़ता, मुल्क के अंदर जो आज कुछ हो गया सारा कुछ ना करना पड़ता। ये तो सारा इसलिए गया है क्योंकि वो डील नहीं मांग रहा, वो माफी नहीं मांग रहा, वो भाग नहीं रहा, उसने किया कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान की खातिर लड़ रहा है, वो वाले फ्लैट के ऊपर नहीं बैठ रहा, वो नहीं कह रहा कि मैं वाशरूम के अंदर डील करूंगा, वो नहीं कह रहा कि मैं किसी डिग्गी में बैठूंगा कार की, बल्कि वो खड़ा है, वो डट के खड़ा है। बेशक आप अडयाला जेल में पाबंदियां लगा दें, उसे डेथ सेल के अंदर डाले रखें, बेशक आप उसके ऊपर सख्तियां कर लें, वकला को ना मिलने दें, आप उसके वकालतनामे ना साइन होने दें। आप कह रहे हैं डेथ सेल में रखा गया राइट नाउ इमरान खान साहब को? मैंने सही दुरुस्त सुना है क्या? क्या बोले आपने जी? आपने कहा डेथ सेल में रखा गया इमरान खान साहब को इस वक्त? सेल के अंदर उस वक्त भी रखा गया जिस वक्त वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे। अच्छा, यानी उनकी सजा थी, तब भी रखा गया, अब भी रखा गया। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, बुशरा बीबी की खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, हालांकि जेल मैनुअल कहता है मुलाकात हाई कोर्ट के हुक्म आज वकला को नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी के ऊपर पाबंदियां हैं, खान साहब के ऊपर पाबंदियां हैं, सारी पाबंदियों के बावजूद अगर आप समझते हैं कि ये दबाव डाल के केसेस बनाकर झूठे केसेस में सजा दे के इमरान खान को तोड़ लेंगे, तो आपकी ये सारी साजिशें, आपकी सारी प्लानिंग हैं वो नाकाम होंगी और हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, हर एक बंदे को, पूरी कौम को यह पता है कि कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, कौन इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है और कौन डीलर है। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां बनाई, जिनका दुबई लीज के अंदर नाम है, जिन्होंने एमन फील अपार्टमेंट्स बनाए, जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली, आज तक वो रसीदें, वो हिसाब नहीं दे सके। उन्होंने लंदन एग्रीमेंट के तहत अपने तमाम केसेस खत्म करवाए, और जिस तरह 9 मई के अंदर सबसे बड़े बेनिफिशियरी जिन्होंने बाकायदा प्लान करके पार्टी को तोड़ने के लिए कि ये ना मिट रही है, ना खान पीछे हट रहा है, ना गोलियों से वो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, तो ये एक ऐसा किया जाए जिसके जरिए करके ये सारा कुछ एक मलबा डाल के भी ये साबित नहीं कर पाए कौम के सामने, जो उनका बयानिया था वो 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया। आज अगर इलेक्शन करवा लें, आज दोबारा करा लें, आपको नजर आ जाएगा कि जो 17 सीटों का क्लेम करते थे वो भी इनके हाथ में नहीं आएंगी, या अवाम में बिल्कुल अपनी पजीराई खो चुके हैं। 17 सीटें। अच्छा, ये आपने अभी पाबंदियों का जिक्र किया, मैं इससे पहले कि कादिर साहब और इख्तियार साहब से जवाब लूं, ये आपने पाबंदियों का जिक्र किया, मेल मुलाकातों का, आज इत्तला के वकला भी नहीं मिल सके, लेकिन ये पाबंदियां जो हैं ये अलीमा खान साहिबा पे नहीं है, इसका मतलब वो तो मिल पाई हैं, दीगर 3 हमशीराएं भी और फैमिली के और रुकन थे, 4-5 लोग मेरे ख्याल मिलने में कामयाब तो हुए हैं, उन पर पाबंदी नहीं है क्या? देखें, पाबंदियों की आपने बात की है, तो पाबंदी जो है इन्होंने लगाई है, ये इनसे पूछिए कि क्यों लगाई है। इससे
हलीमा खानम की भी मुलाकात जो है वो नहीं हो रही थी। इससे पहले उनकी फैमिली की भी मुलाकात बंद हो गई थी, जब उन्होंने उस वक्त आपको याद होगा 5 तारीख को बंद किया था, कैद तन्हाई में रखा था, और पूरे 15-20 दिन जो है वो ठीक। अब ये बात उठाने वाली है सवाल दोनों जो हमारे मेहमान हैं, लेकिन इख्तियार वली साहब, अगर आप कहते हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो चुकी, मकबूलियत नहीं रही और बिल्कुल कामयाब नहीं है इनकी अपोजिशन इत्तेहाद या इनकी जो मुहिम है, तो फिर ये काहे कि ये फिर बेचैनी या आपके इकदामात हैं कि कभी मेल मुलाकात पे पाबंदी लगा दी, कभी अहले खाना को ना मिलने दिया, कभी वकला को ना मिलने दिया, कभी जलसे जुलूस की इजाज़त ना दी, ये तो फिर आपकी हुकूमत और सरकार का डर है, खौफ है। जामी साहब प्लीज़। जो मेरे दोस्त अभी बात फरमा रहे थे ना, एक तो उस शेर का मतलब आपको कादिर साहब ने नहीं बताया, मैं एक जुमले में आपको समझा दूं। इन्होंने इख्तियार साहब यकीन जाने, मेहरबानी एक दफा शेर का मतलब समझा दे ताकि बात आगे चल सके। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, शेर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं ताकि मेरे दोस्तों को, सबको और सुनने वालों को भी पता चल जाए कि गनी खान ये फरमाते हैं जी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त आप जब तौबा करते हैं और मस्जिद में बैठ जाते हैं, तो वो इबादत, वो तौबा किस बात की और किस काम की? तौबा और परहेजगारी उस वक्त की जब आपके सामने जवानी भी हो, शबाब भी हो और गुनाह का मौका भी हो। तो खान साहब के पास तो इस वक्त माँ सिवाय अल्लाह के सामने सजदरेज होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। न इनके पास भागने का रास्ता है, न दौड़ने का रास्ता है, न डील करने का कोई रास्ता है। और मजे की बात यह है कि कोई बिरादर इस्लामी मुल्क, न सऊदिया, न मुत्तहिदा अरब इमारात, न तुर्की, न उर्दन, न मिस्र, कोई इनका नाम नहीं ले रहा। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कहीं से नाम नहीं आ रहा। इनका नाम लेने के लिए जो है वो आपके सामने है। इससे अंदाजा लगा ले कि ये लोग मदीने की रियासत बना रहे थे। लेकिन सवाल उनका सवाल अभी तक अपनी जगह कायम है। आपने तर्जमे में धांधली की है। ले जामी साहब, ये आपके आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके हामी हैं, उन्होंने आप पे इल्जाम लगा दिया है। पीटीआई के इल्जाम तो इंतखाबी धांधली है। नहीं देखें, पीटीआई के इल्जाम आपके ऊपर है कि आपने इंतखाबी धांधली की है, लेकिन कादिर साहब जो आपके लाए हैं वो कह रहे हैं आपने तर्जुमे में धांधली की है। शेर के तर्जुमे का खुलासा ये है कि ये खुलासा नहीं, तर्जुमा बताओ। शराब जी अच्छा कि शराब जो है, शराब से बुरा भला तुम तब कहोगे, तब बुरा भला कहोगे जब आपके सामने शराब पड़ी हो। जब शराब मौजूद ही नहीं है तो उसको बुरा भला कहने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो आपके पास भी इस वक्त कोई गुनाह करने का या जोड़ लगाने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा जहां है वहीं पे गुजारा करें। आपने सवाल किया जामी साहब जी, आपका सवाल क्या था? मैं अपने सवाल पे अभी भी कायम हूँ। पंजोथा साहब ने आपकी तवज्जो दिलाई, आपने उस सवाल को इग्नोर किया कि अगर आप समझते हैं कि ये पार्टी, आपने मुलाकात की बात जी, या फिर आप ये हुकूमत जो है ऐसे इकदाम क्यों उठाती है जिससे मालूम होता है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है? किस चीज का डर है आपको? क्यों नहीं आप इमरान खान साहब से, उनके अहले खाना या उनके वकला, ये पंजोथा साहब और दीगर को मिलने क्यों नहीं देते? क्यों आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है? देखें, एक बंदा जो है जो इस वक्त जेल में है, कैद में पड़ा हुआ है, वो पहले कैदी नंबर 804 था, अभी वो सजा सुनाने के बाद कैदी नंबर 804 बन चुका है। 14 साल कैद बामुशक्कत उसको सुनाई जा चुकी है। जेल मैनुअल भी एक चीज होती है, जेल के भी कुछ कायदे कानून और मुलाकात के भी कुछ असूल होते हैं। इन पे पाबंदी कोई नहीं लगी। आज भी उसकी बहन मिल के आई है, ये भाई यहाँ टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है। हर रोज आपके लिए मुलाकातें जो है बनती है। मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है, इनको भी देखा है कि ये वहां पर मौजूद होते हैं, इनकी मुलाकात होती है, फैसल की होती है। परसों गए थे, फवाद चौधरी साहब गए थे, और मैं उनका भी बात नहीं करनी है, वो भी एक नई कमेटी बना रहे हैं। और वहां पर भी फिर जो हुआ वो आपके सामने है, मैं उस पर क्या तबसरा करूं। तो ये मुलाकातों पे पाबंदी नहीं है। दूसरा, मैं नईम हैदर पंजोता साहब की करेक्शन कर लूं कि अभी तक इमरान खान को डेथ सेल में नहीं रखा गया। इवन फॉर अ सिंगल मिनट उनको नहीं रखा। नईम साहब, आप सुन रहे हैं, नैरेटिव है ये। मैं चैलेंज करता हूं,
ये आप नैरेटिव बना जाए, आप हमदर्दी समेटना चाहते हैं तो वो अलग बात है, समेट ले। आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, कर ले। आई वॉश करना चाहते हैं, कर ले। ये कादिर साहब, मैंने आपसे बड़ी तफसीली बात करनी है, लेकिन ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया उसका जवाब बड़े चैलेंज के साथ ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं इख्तियार साहब। पंजोता साहब, आप कह रहे हैं डेथ सेल में, वो आपको चैलेंज करें कि आपकी बात गलत है, आपका बयानिया गलत है। क्यों आप गलत बात बता रहे हैं? इनकी इस बात के अंदर इतनी सदाकत है जितनी फॉर्म 47 के अंदर सदाकत। चलो, आप उनसे 47 मनवा लें। ये तो हमारे साथ इन्होंने किया है ना कि खान साहब को जेल में रखा है और हम कह रहे हैं चलें, वो तो आप यहाँ पर कोई वहां पर कैमरा नहीं लगा हुआ ना। आप ऐसा कीजिए कि किसी कमीशन को भिजवा दीजिए, आप उसको भी छोड़िए, आप फॉर्म 47 लेकर आ जाइए, आपको नजर आ जाएगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो ये इस तरह का बयानिया बनाकर जो बात ही, जो जमात ही झूठ पर खड़ी हो, एक मकार पे खड़ी हो, एक फरेब पर खड़ी हो, जो असम्बली एक फरेब पर खड़ी हो, जिनका जो सदर है वो एक फरेब पर खड़ा हो, जिनका चेयरमैन फरेब पर खड़ा हो, जिनका सो कॉल्ड वजीर आजम फरेब पर खड़ा हो, तो बाकी किसी की बात की क्या सदाकत हो। तो ये झूठा बयानिया। दूसरे नंबर पर आज हम गए हैं, 5-6 वकील थे जिनको नहीं मिलने दिया गया, हमने अपनी स्टेटमेंट भी वहां पर रिकॉर्ड करवाई। किसी को झूठ मारने की जरूरत नहीं, कोई मिले और फिर वो कह दे जी कि मेरी मुलाकात नहीं। अदालत में रोजाना पटिशन लगती है, वहां पर अडयाला जेल के वो आते हैं जी, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, SOPs है, फलां है, उधर से पाबंदी है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आके जवाब पूरा देते हैं, हालांकि वो जस्टिफिकेशन उनकी क्या है। ये ठीक है, मैं ठीक है, आपकी बात होगी, लेकिन कादिर साहब देखिए ना, आपकी इल्जाम आ रहा है, लेकिन जो अभी सूरत हाल है उसमें ये सवाल तो बाहर रहेगा ना कि अगर आपको उनकी मकबूलियत का डर नहीं है तो फिर ये मेल मुलाकातों पे पाबंदी, ये जलसा ना करने की इजाज़त देना, ये तो बौखलाहट और घबराहट का शिकार की अलामत है। आपके ही गवर्नर यहाँ पंजाब में बैठे हुए हैं, वो भी इसी सरकार को फॉर्म 47 की सरकार कहते हैं, लेकिन आप आईनी उहदों पर ही बैठे हुए हैं। तो ये हकीकत है क्या? क्या मजबूरी है जो आप जुड़े हुए इक़्तिदार के साथ? देखिए, आपके सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल है। पहले मैं पंजोता साहब के सवाल जो छोड़ा था उनने, और ये मेरे पेटी भाई है, इसको कानून का भी पता, हर चीज़ का पता। जो एक शख्स सजा याफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब को सजा हुई है, सजा याफ्ता है। जो सजा याफ्ता से शख्स से जिस तरह आज भी उनकी तीनों बहनों की मुलाकात हुई है, और आए दिन पूरा का पूरा पार्टी, मैं कहता हूं कि अगर बनी गाला में होता तो इतनी मुलाकातें नहीं होती इनकी जितनी जेल में होती है, और सजा याफ्ता शख्स से मुलाकातें नहीं होती। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि अगर वो पिछले दिनों में हमने देखा वो जो किशमिश और वो सारे बादाम और वो वॉकिंग ट्रैक और वो सारे चीज जो VIP जेल का हमने देखा था, वो क्या मंजर था? वो जाली था, झूठा था, क्या था? नंबर एक बात। अच्छा, उसके बाद ये पंजोता साहब वो वकील है। मैं दोबारा ये कहूंगा कि डेथ सेल में उन लोगों को, मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूं सिंध में। डेथ सेल में उन कैदियों को रखा जाता है जिनको डेथ पनिशमेंट होती है, यानी सजाए मौत। पंजोता साहब, ये ध्यान से सुन लें, 14 साल सजा को डेथ सेल में कैसे रखा जाता है? ये तो ये समझ से बालातर है, ये तो आम लोग नहीं समझते हैं। एक वकील है और इस तरह बात कर रहे हैं तो समझिए बालातर है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को कैद तनाई में रखा। कहां रखा है? जेल में तो हजारों लोग हैं, तो कैद तनाई क्या होता है? यही बुशरा बीबी को जब बनी गाला में रखा गया तो शोर मचाया, जो वो 5-7 नौकर भी साथ थे, कह रहे हमने जेल में रहना है, तो जेल आ गए। तो वहां भी कैद तनाई थी, इधर भी कैद तनाई है, तो ये चाहते क्या? उसके बाद जो डील की बात की है, डील को मैं क्या कहूंगा, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ऑफर हुई है कि मैं बनी गाला जाऊं, तो ये किसने ऑफर किया? मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने तो नहीं की है। फिर किसने? अच्छा, उसके बाद जब गौहर खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जो खैबर पख्तूनख्वा में, पिशावर में, जब वो अमन के हवाले से तमाम वीडियो में सारी पार्टियों को लोगों को दिखाया, गौहर खान को नहीं दिखाया, क्यों? ये क्या मतलब, मंसूबा क्या था? फिर जब एक हफ्ते बाद खान साहब ने कहा कि गौहर खान की मुलाकात हुई, तब जाके डिस्क्लोज किया है। मैं उन बुशरा बीबी और गंडापुर की मुलाकातों की तो करूं जो हमें नहीं पता, हमारे पास सबूत नहीं है। आज की मीडिया लोग जब जेल जाते हैं, वहां खान साहब से सवाल करते हैं कि ये बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में आपसे मिलने कौन आता है, तो मुस्कुरा के टाल देते हैं। तो ये भी क्या डील नहीं कहूं तो क्या कहूं? तो मैं ये समझ रहा हूं कि, और फिर आर्मी चीफ को एक खत नहीं लिखा। अब मैं इनको पंजोता साहब का नाम नहीं लूंगा, मैं आपका नाम लूंगा। अगर मैं आपको एक खत लिखूं, आप जवाब नहीं दे, मैं दूसरा खत दूं, आप जवाब नहीं दे, मैं तीसरा खत दूं, आप तंग हो जाए, यार मैंने मंदोखेल की खत पढ़ना ही नहीं है। तो इसी ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है अगर कोई महसूस करे? अच्छा, उसके बाद उस खत का मकसद क्या था?
क्या उस खत का मकसद एनआरओ नहीं तो और क्या था? पहले का आर्मी चीफ से बात करे, उसने कहा मैं नहीं करता, फिर के आर्मी चीफ को नुमाइंदा को करे, उसने कहा मैं नहीं करता। अब खतों का सारा लिया, खत का जवाब मिल गया। हो सकता है ना, हो सकता है आपका जो खत है मुझ तक पहुंचा ही ना हो, और हो सकता है कि मैं अपने खत के जरिए या आप मेरे खत के जरिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत एतमाद की बात करना चाह रहे हूं, ये भी तो हो सकता है ना। तो एनआरओ है ना, तो एनआरओ मांग रहे हैं ना, सीधी साधा बोलो ना, बोलो ना, रिहाई की भीख मांग रहे हैं ना, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो क्यों बोल रहे हो? मुमकिन ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि हो सकता है खत पहुंचे ही ना हो, और अगर खत में हो सकता है एतमाद की मोहब्बत की बात करनी हो, लेकिन कई एक सवालात ने आपने अच्छा, खत अगर नहीं पहुंचा, खत अगर नहीं पहुंचा, आप मुझे बताओ, आर्मी चीफ को अगर खत लिख रहा है 3 खत, तीसरे खत का पता चल गया पहले 2 क्यों नहीं पहुंचे? जरूर पहुंचे होंगे। उसने आखिर तंग आके बोला मैंने पढ़ना ही नहीं इसका खत, तो फिर तो खामोश होना चाहिए, फिर तो चुप होना चाहिए, फिर तो कलम तोड़ देना चाहिए कि बाबा आप कसम खाता हूं आइंदा को खत दे। और फिर अब पंजोथा साहब, क्या अब आप खामोश होकर कलम तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? बात होगी पंजोथा साहब से, इख्तियार वली खान साहब से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद 2 बड़े अहम मौजू और बाकी हैं। PTI के अंदर इमरान खान रिलीज कमेटी और जो शेर अफजल मरवत फवाद चौधरी ने मुहाज गर्म किया, उसके ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम लाइव विद जामी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम उमूमन बराह रास्त नशर होता है, लिहाजा एक अहम खबर आई है मेरे पैनल से, मैं शेयर कर दूं अपने देखने वालों से भी। ये सरारोगा जनूबी वज़ीरिस्तान, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और यहाँ 30 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम हासिल किया है। क्लियरेंस ऑपरेशन यहाँ जारी है। ये तर्जुमान ISPR की जानिब से ये इत्तला मिली है कि सरारोगा जनूबी वज़ीरिस्तान में ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। 30 अफराद वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं ये जहन्नुम हासिल हुए। हम बात करते हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे की, और ये इस खबर को भी अगर आप देख लें कि एक तरफ हमें दाखिली खारजी मुहाज़ों का सामना है, बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सामना है, KP की सूरत हाल हो, बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, और दूसरी जानिब हमारा सियासी मामला है वो मुसलसल अदम इस्तेहकाम की सी शक्ल हमें दिखाई देती है। जो गो कि हुकूमत नून लीग हो या उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हो या फैसल वाडा हो, वो कहते हैं मुल्क तो ऐसे ही चलेगा, कोई धरना नहीं होगा, कोई मरना नहीं होगा, सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। मरीम नवाज भी आज मुखातिब थी जलसे से, वो भी यही कह रही थी कि सब अच्छा है सिवाय अडयाला के। लेकिन PTI ये कहती है कि वो मकबूल तरीन जमात है, उनका मैंडेट छीना गया है, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक कि मकबूल जमात जिसके पास मैंडेट है उनको मैंडेट वापस ना मिले। इख्तियार साहब, आपकी जानिब में आ जाता हूँ। ये बात हम कर रहे थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक की PTI के अंदर, लेकिन ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, मौलाना साहब हूँ, अचकज़ई साहब हूँ, रमज़ान के बाद बड़ी तहरीक बर्पा करना चाह रहे हैं, तो तब नहीं हुकूमत रोक सकेगी अगर मौलाना इनके साथ मिल गए। अभी तो आप PTI को सिंगल आउट करके रोक लेते हैं, लेकिन मौलाना के आगे आपकी बेबसी रही है, मुल्क के तूल अर्ज़ में उन्होंने जलसे करके दिखाए हुए हैं, तब क्या करेंगे? मौलाना साहब कभी भी इनके साथ नहीं आएंगे। आर यू श्योर? वो हमारे सिर्फ फितरी सियासी इत्तेहादी नहीं है, बल्कि वो हमारी मोहब्बत भी है। वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। इनके साथ नहीं आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब का इनके साथ सिर्फ सियासी नहीं, अकीदे का भी बैर है, अकीदे का इख्तिलाफ भी है नहीं PTI के साथ। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना साहब का जो माले मसरूका है, जिसको मैंडेट कहते हैं सियासी जुबान में, वो तहरीक इंसाफ के घर में पड़ा हुआ है। कितनी देर चलेंगे? चोर और चौकीदार का मिलाप कितनी देर के लिए हो सकता है? जो बंदा अपना इंसाफ मांगता है तो उसी के पास जाके बैठेगा। तो कादिर भाई वो शेर दूसरा पढ़ दे, आप ही पढ़ दे, वरना मुझे तो याद आ ही गया कि मीर की सादा लोही देखो, उसी अत्तार के लोंडे से दवा मांगे हैं जिसके सबब बीमार हुए। अच्छा, आपने वैसे तो अब वहां पे इनका इत्तेहाद कितना चलेगा? इख्तियार साहब, पश्तो का शेर तो आपने अच्छा पढ़ा, अलबत्ता मीर के शेर का आपने बड़ा गर्क कर दिया है। चलिए महदर नईम साहब, मैंने पहले कह दिया था कादिर भाई को कि अगर मैं गलत पढ़ लूं तो आप ठीक कर ले, लेकिन मेरी बात आपको भी समझ आ गई है और सुनने वालों को भी समझ आ गई है। चलिए मैं बात सारी ये है कि मौलाना साहब इनके साथ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, नेवर, कभी भी नहीं। अगर तहरीक इंसाफ ने कुछ करना है तो ये तो खुद अपनी जात में एक अलायंस बना सकते हैं। अगर ये
इकट्ठा कर लें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन को, अपने आज़ाद ग्रुप को, अलीमा खान ग्रुप को, बुशरा बीबी ग्रुप को, असद कैसर ग्रुप को, आतिफ खान ग्रुप को और सलमान अकरम राजा ग्रुप और शेर अफजल ग्रुप, इन सबको इकट्ठा कर ले, अपनी मंजी तली डांग जरा है वो फेर दे। उम्मीद है ना फिर नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और एक बात, नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी सुन रहा हूँ जी। अच्छा, बहरहाल जो इख्तियार वली साहब आपने जो हजरत मीर के शेर का जिक्र किया वो था, मीर क्या बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से या लड़के से दवा लेते हैं। इसके दो मुख्तलिफ इसकी इबारतें हैं या इसकी जो इबारत है वो मौजूद है। अच्छा नईम साहब, ये आपकी जानिब सारे सवाल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौलाना आपसे नहीं मिलेंगे, अकीदे का मसला है, फिर उनका माल मसरूका आपके पास पड़ा हुआ है और वो मौलाना के बारे में दावा करें कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की फितरी मोहब्बत में मुब्तला हैं, आपके पास नहीं आएंगे। तो आप किस उम्मीद आस पे मौलाना से जुड़े हैं और कौन सा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा जब जो ईद के बाद कोई इनकलाब बर्पा करेगा? देखिए जामी साहब, बात ये है ना कि अगर ये फैज़ अहमद फैज़ के या मीर के या किसी के भी शेर सुना लेना, अच्छा, तो अब मेरा ख्याल में तालिब हुसैन जो दर्द है ना, अच्छा, इनका दर्द जो है ना वो उठने वाला है। अच्छा, और इनका दर्द जो है ना, उस दर्द की वजह से ही ये कभी किसी हवाले से बयान देते हैं 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई। इनको हर वक्त ये 9 मई की पड़ी रहती है, क्योंकि 9 मई एक PTI के खिलाफ एक पूरा प्लान था कि एक जवाब मिल जाए इसके ऊपर क्रैक डाउन करने का। तो इनकी कोशिश होती है कि वो तालब वाला जो दर्द है ना वो न उठ जाए, जो 9 मई का विरद है ना वो जारी रहे। तो लिहाजा दर्द तो उठेगा, विरद जितने जो हैं वो ये पका लें। मैं आपकी खिदमत में एक मशवरा, एक मुफ्त मशवरा आपकी खिदमत में। आप चूंकि सियासतदान है, दोनों आप मिलते हैं, आप एक काम कीजिए, आप प्रोग्राम के बाद ना इख्तियार वली साहब को तालिब हुसैन दर जो मारूफ पंजाबी लोकल फोक सिंगर हैं, दौड़े गाते हैं, उनका को कलाम हदियतन इख्तियार वली साहब की खिदमत पेश कर दें और जैसे उन्होंने अपने अशार का मफहूम बयान किया है ऐसे आप भी एक ऑडियो नोट में वजाहत कर दें कि तालिब हुसैन दर्द क्या कह रहा है, फिर लुत्फ आएगा। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि मेरा सवाल वहीं का वहीं है। जामी साहब, जी जी मेरी जामी साहब, मुझे आपकी इनका शेर सुन के ना, जामी साहब वारी के मौका दे और मेरी बारी है। नहीं जामी साहब बात सुने जामी साहब, अब इन्होंने बड़ी बात कर दी है। इख्तियार भाई एक सेकंड है, इख्तियार भाई मैंने बात कर रहा हूं। इख्तियार भाई, इख्तियार वली साहब हमें भी कुछ इख्तियार दीजिए। मेरा इख्तियार जो है वो इख्तियार वली साहब कुछ इख्तियार नईम साहब को। नहीं नईम साहब, जब इनका वक्त आए। जी जी, नंबर 1 मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर लोग नाला है, इसके हवाले से रिलीज कमेटी बना रहे हैं फवाद चौधरी। हमने कहा कि जो उसके खिलाफ कोई बात है तो आप करें, लेकिन जो बाजवा साहब थे, बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने क्या कार्रवाई की और किस हैसियत से ये कहते हैं इनकी रहनुमा ख्वाजा आसफ साहब कि 2019 में हमें डिमांड हुई, हमें ये कहा गया कि जनाब आप आइए, आपको हम हुकूमत देते हैं। वो कौन सा इख्तियार था जो उन्होंने इस्तेमाल किया? बिल्कुल ठीक। फॉर्म 47 के मुताबिक किनको बनवाया किसने? जो खत की बात कर रहे हैं कि हमारे तक खतूत नहीं मिल रहे, तो एक कैसे जो है वो पहुंच जाता है एक सहाफी के घर में, एक किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घर में या किसी के बारे में, किसी के घर में। जुबैर आप सहाफी आपके सामने है, हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो जिनके घरों में जाते हैं और कहते हैं जी कि आपने वो ट्वीट आपको नजर आ जाते हैं, VPN वहां पर आपका लग जाता है, वो डेथ सेल के अंदर और कह रहा है कि मैं डील नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क का सोचिए, आप फौज को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज का नाम क्यों खराब कर रहे हैं, फौज एक इदारा है, उस इदारे की और आवाम के दरमियान खला क्यों पैदा हो रही है, आप पी का एक्ट क्यों लेकर आए हैं, आपने 26वीं तरमीम क्यों की है, आप जजेस को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, आप मुल्क की मैशत क्यों, इकोनॉमी कहां पर पहुंच गई है? वक्त मेरा बहुत महदूद है, वक्त बड़ा महदूद है। कादिर खान साहब से लास्ट कमेंट्स। कादिर साहब, पीपल्स पार्टी तो हमेशा मिल बैठने की, ग्रैंड डायलॉग की बात किया करती थी, अब वो भी हमें सुनने को नहीं मिलता। ये जूं की तू सूरत हाल है, क्या तजवीज़ करेंगे आप हमारे दो दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान को जो आज प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं, इख्तियार वली साहब की जमात हो या PTI के नईम हैदर पंजोथा साहब हो, क्या करना चाहिए इन दोनों को? देखिए, पीपल्स पार्टी तो आज भी ये कहती है और हमेशा कहती आ रही है कि आप सियासी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, सियासी लोगों से आपका मसले का हल निकलेंगे, आपके 100% मुतालबात हल नहीं होंगे, कुछ हल होंगे, कुछ नहीं हल होंगे, कुछ बाद में हल होंगे। मगर पिछले सेगमेंट में मैंने कहा इनको खत लिखने की ये पेन तोड़ देना चाहिए,
लेकिन पंजोता साहब उसी खत पे मजिद है, नहीं हमने खत लिखना है, हमने मुल्क की खातिर, ओ बाबा मुल्क की खातिर या एनआरओ की खातिर, मुल्क की खातिर या उनकी घुटने लगाने की खातिर, वो तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर वही कहूंगा कि एक आदमी एक खत नहीं लेके, एक आदमी आपका खत नहीं सुनना चाहता है, आपकी बात नहीं सुनना चाहता है, तो मेरे ख्याल में कोई शर्म आया भी कोई होती है कोई बंदे को। मैं आपको बताऊं जामी साहब, ये नहीं सुधरेंगे, ये इसी तरह करतेंगे और इसी तरह करेंगे, और खुदा की कसम कह रहा हूं इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। ये इसी तनख्वाह पे काम कर देंगे, टीवी शो करेंगे और वो सड़ता रहेगा जेल में, और कुछ नहीं होगा। बड़ी अहम बात आपने कर दी और खौफनाक बात है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में दिलचस्प ट्रेंड्स हैं। आज हमने एक्स का जायज़ा लिया। सियासी ट्रेंड्स हैं वैसे तो मुजमई, जो एक्स के ऊपर हम देखते हैं ज़ुबान बयान की वो कैद नहीं है, अजब ज़ुबान बयान का इजहार होता है। यहाँ पे पहला ट्रेंड जो हज़रत मौलाना और इमरान खान साहब के हवाले से है। हज़रत मौलाना को जो नाम से याद किया जाता है, मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, खान साहब का नाम लिखा गया है। वो लोग जो ये समझते हैं कि ये मौलाना और पीटी नहीं जुड़ सकें क्योंकि मौलाना हुकूमत के साथ अंदर से, ये तनकीदी ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड खान की कैद तन्हाई नामंजूर, जो पीटीआई कह रही है कि खान साहब कैद तन्हाई में है, उसके ऊपर पीटीआई के चाहने वालों का ट्रेंड है जो कंडेम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी बहनें ज़रूर मिली, वकला नहीं मिल सके। तीसरा ट्रेंड है सीएम मरियम इन नारोवाल, ये सियासी ट्रेंड है। मोहतरमा मरियम नवाज सीएम पंजाब, वो आज नारोवाल एक जलसे पे गई थी, वहाँ मुखातिब थी, तकरीर कर रही थी, उनके हवाले से कुछ मनसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया। तो ये ट्रेंड नंबर 3 पर है जहाँ उन्होंने सियासी मुखालिफिन को खूब ललकारा। नंबर 4 का ट्रेंड सबसे हौसला अफजा, वो ये है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। याद रहे कल से इसका आगाज़ हो रहा है। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है कराची में। तवील अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो इवेंट है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। अहले पाकिस्तान को मुबारक, अल्लाह करे पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी में कामयाबी, कौम को बिलाखिर खुशी का कुछ मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।